ब्राह्मण का वेश बनाया। भगवान कहाँ चले? जरासंध के पास जाते हैं। जब जरासंध के दरबार में पहुंचे, जरासंध दान कर रहा है महाराज। बड़ी लंबी लाइन लगी है। भगवान सबसे पीछे जाके खड़े हो गए। ब्राह्मण का वेश बनाए हैं, ये तीनों लोग खड़े हैं महाराज। तभी क्या हुआ? जरासंध की निगाह पहुंची, जरासंध की दृष्टि पहुंची इनके ऊपर। अरे ब्राह्मणों, क्यों दूर खड़े हो? पास आओ, क्या चाहते हो? आज भगवान पास गए। बोले क्या चाहते हो? बोले तुम नहीं दे पाओगे। बोले बोलो क्या चाहिए? धन चाहिए, संपदा चाहिए, क्या चाहिए? भगवान बोले पहले तुम संकल्प करो। जरासंध बोला बारे ब्राह्मण, संकल्प क्या करना तुम बताओ तो। ब्राह्मण बोले ना पहले संकल्प करो। आज जरासंध ने संकल्प किया, चलो तुम मांगो क्या चाहिए। आज भगवान बोल पड़े, युध्यम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। भगवान से कहते हैं हमें युद्ध चाहिए, युद्ध। अब जरासंध ने देखा, अरे ब्राह्मण भोली जात, भला क्या लड़ना जाने। ब्राह्मण तो लड़ते नहीं है। अच्छा ब्राह्मण लड़ते हैं, लड़ाना बहुत अच्छे से आता है इन्हें। हाँ सही बताओ तुम कौन हो? तो हमें नहीं लग रही हो कि ब्राह्मण हो। बोले तुमने हमें संकल्प किया है। भगवान से कहते हैं ठीक है, हमने संकल्प किया है, हम तुमसे युद्ध करेंगे, लेकिन तुम बताओ कि तुम हो कौन पहले। भगवान बोले हम इसके मामा के लड़के हैं, मौसी के लड़के, बुआ के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं। अरे हम कब तक रिश्तेदारी निकालते रहेंगे? अरे तुम बताओ कौन हो तुम? भगवान बोले इनका नाम अर्जुन है। जरासंध बोला मैं इनके लिए पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ, तुम बताओ कौन है? भगवान बोले जी भीम है। जरासंध बोला अरे तुमसे पूछा गया तुम कौन हो? भगवान बोले हम तुम्हारे पुराने शत्रु हैं। जरासंध कहता अरे अब समझ में आया। अरे इतना बड़ा चढ़ासी क्यों कहते हो? जो कायने कहत के 17 बार की हरज्जा, माखन चुरज्जा, गोपियन के चीर चुरैया, चोर हो। लेकिन सुनो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे हम, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे, और इस अर्जुन के साथ भी हम युद्ध नहीं करेंगे महाराज। बोले क्यों? हमारे साथ युद्ध क्यों नहीं करोगे तुम? अर्जुन के साथ युद्ध क्यों नहीं करोगे? तो सुनो, तुम दोनों तो नचे बइये हो, तलवार चलाना क्या जानो। तुम दोनों तो नचे बइये हो, तलवार चलाना क्या जानो। तक तक धिन धिन, तक तक धिन धिन करने वाले पीराना भाना क्या जानो। तक तक धिन धिन, तक तक धिन धिन करने वाले पीराना भाना क्या जानो। तक तक धिन धिन। तुम तो नचैया गवैया हो, हम तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करेंगे। भगवान बोले चलो हम नाच करने वाले हैं, लेकिन ये अर्जुन कब नाचा? बोले यह भी अर्जुन भी नाचा है महाराज। समय का है अभाव, इसलिए कथा को करते हैं शॉर्ट। भगवान से बोले सुनो, हाँ अगर लड़ने वाला है तो कोई ये है। कौन? बोले भीम कुछ ठीक है, भीम कुछ ठीक है। आज भीम समझ गए। बोले हम तो पहले से जानते, जाने हमें कबू ना बूझे हुए, वो इतने सम्मान से लगा ले आओ। हम तो जानते कि हम ही को लड़ने पर है। भगवान बोले तुम चिंता मत करो, हम तो हैं। आज भीम लड़ने लगे। जब भीम लड़ने लगे महाराज, जरासंध का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन काफी दिन युद्ध होते होते हो गए। अब तो भीम की हड्डी पसली टूट गई महाराज। अच्छा पूरे दिन युद्ध होता है, लेकिन नियम है एक,
रात्रि कालीन के बेला में जब भोजन होता है तो सभी एक साथ बैठ के भोजन करते हैं। युद्ध होता है तो ईमानदारी से युद्ध होता है। आज के जमाने वाला युद्ध नहीं है कि लड़ाई हुई चलो बेटा देखते हैं तुम्हें, रात के अंधेरे में गए आराम से ठक कर दी महाराज। पीठ पीछे मारने वाला युद्ध नहीं होता था पहले सामने युद्ध होता था। आज भीम जी चुपके से आए अर्जुन भगवान के कमरे में। भीम कहते हैं सुनो प्रभु। बोले क्या है? बोले आज हमारे कम से कम 28 दिन हो गए लड़ते लड़ते, हमारे शरीर की हड्डी हड्डी टूट गई। अब तुम चल रहे हो तो घर चलो, नहीं तो हम जा रहे तो हमें कपड़ा लेते जो। भगवान बोले सुनो, तुमने युद्ध तो किया लेकिन तुमने हमारी ओर नहीं देखा, अब जाओ तुम युद्ध करना, मेरी ओर देखना। जैसे ही भीम गए आज भगवान की ओर ताकने लगे। भीम ने इशारा पाते ही फिर कमरे पकड़ के पटक दिया। भीम ने इशारा पाते ही फिर कमर पटक के पकड़ दिया महाराज। जैसे ही गिराया और पैर के ऊपर पैर रखा और पैर पकड़ के झटक दिया। और पैर के ऊपर पैर रखा फिर पैर पकड़ कर झटक दिया। जैसे ही भैया आज भीमसेन ने जरासंध के पैर पे पैर रख के चीरा, हाथ झराए, बोले बड़े खने मार पाओ, और फेंक दिया। और जैसे ही पीठ दी तो जरासंध के दोनों भाग जुड़ जाते हैं भैया। ये तो खड़ा हो जाता है, ये खड़ा हो जाता है महाराज। इसने पीछे से आके एक गदा मारी। जैसे ही गदा मारी तो फिर से युद्ध होने लगा। भीम बोले अब तो हमें लगत के हमारे प्राण जे। भगवान बोले दोबारा से देखो। आज जैसे ही भगवान की तरफ दोबारा से देखा, भगवान ने एक तिनका उठाया महाराज। तिनका उठा के इशारा किया कि ऐसे चीरो। आज भीम ने चीर दिया। एक तिनका इधर का इधर फेंक दिया, इधर का इधर फेंक दिया महाराज। तो जरासंध का प्राणांत हो जाता है महाराज। आज जरासंध का जब प्राणांत होगा तो इन्होंने एक गलती कर दी महाराज। जरासंध को मारने के बाद उसका जो मुकुट है, ये मुकुट घर ले आते हैं पांडव। मुकुट घर ले आए। हुआ क्या? हुआ यह आज जब पांडव गए, जब स्वर्ग को पांडव चले गए, तो आज परीक्षित ने वही मुकुट पहना और वही अधर्म की कमाई के द्वारा कमाया हुआ मुकुट जब परीक्षित जी ने पहना तो इन्हें श्राप लग गया महाराज। इन्हें श्राप लग गया। कलयुग आके इनके सिर पे बैठ जाता है महाराज। कलयुग कैसे सिर पे बैठा? जब यह मुकुट पहन के गए महाराज तो देखा कि कलयुग आ गया है। एक बैल है, उसके 3 पैर टूट चुके हैं, एक ही पैर बचा है महाराज। ये उसे मार रहा है, काला काला सा आदमी है। परीक्षित ने कहा अरे कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो उसे? इसने हाथ जोड़े, महाराज मेरा नाम कलयुग है, मेरा नाम कलयुग है। तो क्या हुआ तुम्हारा नाम कलयुग है? बोले महाराज मेरा युग आने लगा है। अच्छा? बोले महाराज मेरा जो युग है ना बड़ा अच्छा युग है। बोले क्या अच्छा है, इसमें क्या अच्छाई है? बोले द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता था, तब कहीं जाके उससे भगवान प्राप्ति होती थी या भगवान का दर्शन होता था। लेकिन कलयुग, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा, सुमिरे सुमिरे नर उतरे पारा।
मेरे नर उतरे ये कलियुग कहता है मेरे राज्य में केवल नाम लेने से ही भगवान उद्धार कर देते हैं। केवल नाम लेने से ही जीव की मुक्ति हो जाती है महाराज। और बोले सतयुग द्वापर में जो व्यक्ति कर्म करता था उसका फल तुरंत नहीं मिलता था, लेकिन कलयुग में जो कर्म करेगा उसका फल उसे तुरंत मिलेगा महाराज। लेकिन ये बोले कि हम तुम्हें ऐसे नहीं रहने देंगे, तो बोले हमें कहीं रहने के लिए स्थान दो। तो जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ शराब पी जाती हो महाराज, वहां जाके तुम रहो। जहाँ चोरी की जाती हो, डकैती डाली जाती हो, ये कलयुग बोला ये सारे स्थान महाराज गलत हैं, गंदे स्थान हैं। कोई अच्छा स्थान दो महाराज, कोई रिश्तेदार आ जाए तो कहाँ बिठा रहे उन्हें। भगवान ने कहा, राजा परीक्षित ने कहा सुनो, हम तुम्हें सोने में बास देते हैं, लेकिन सोने में बास तो भगवान का है। कैसा सोना? बोले ये सोना नहीं। बोले फिर? अधर्म की द्वारा कमाई हुई संपत्ति, अधर्म की द्वारा कमाई हुई संपत्ति, चाहे सोना हो, चाहे चांदी हो, चाहे गांधी वाले रुपया हो, नोट, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन जिस घर में होता है महाराज, उस घर में कलयुग का वास होता है। जैसे ही कहा कि अधर्म के द्वारा कमाया हुआ, आज जो राजा ने मुकुट पहना था महाराज, इसी जरासंध का मुकुट था ये। आज राजा कलयुग महाराज, कलयुग राजा के मुकुट पे बैठ जाते हैं और राजा की बुद्धि बिगड़ जाती है महाराज। जब बुद्धि बिगड़ जाती है तो जो राजा कभी शिकार नहीं खेलता था, जो कभी गलत कार्य नहीं करता, उसी राजा ने एक मरा हुआ सर्प एक महात्मा के गले में डाल दिया महाराज। जब मरा हुआ सर्प डाला तो उसके पुत्र ने श्राप दे दिया कि आज से सप्तम दिवस यही सर्प तक्षक बन के तुम्हें डसेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी महाराज। यही अधर की कमाई के जो मुकुट है वो राजा परीक्षित के घर था, इसलिए इन्हें श्राप लगा और इन्हें कथा सुनने का सौभाग्य मिला महाराज। आप ऐसे मानो कि जो इन्हें श्राप लगा वो श्राप नहीं था महाराज, इनके लिए वरदान बन गया महाराज। अगर इन्हें श्राप नहीं लगता तो ये कथा नहीं सुन पाते, अगर ये कथा नहीं सुन पाते तो इनका जग जन जन में जो प्रचार प्रसार हुआ है ना कथा का, वो नहीं हो पाता महाराज। आज राजा परीक्षित कहते हैं, सुखदेव महाराज आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, भगवान बड़े कृपालु हैं, क्या भगवान ने कभी किसी दीन पर कृपा की है महाराज?